नमस्कार दोस्तों यूएस ईरान का वॉर ठंडा होने की बजाय और ज्यादा डेंजरस फेज में एंटर करता जा रहा है। आप देखिए, 2 अमेरिकन सोल्जर्स की मृत्यु हो गई है और जाहिर सी बात है इसका बदला अमेरिका बहुत जोर से लेगा। ट्रंप ने वार्निंग दे दी है, ऑलरेडी स्ट्राइक स्टार्ट हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सिचुएशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर सुबह जब मैं उठता हूं तो यहाँ पर पता चलता है कि अमेरिका ने आज और ज्यादा भयंकर स्ट्राइक किया। आप देख सकते हो खबर, यूएस लॉन्चेस रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज ट्रंप मोन्स 2 अमेरिकन ट्रूप्स किल्ड इन जॉर्डन। इसको हम डिटेल से देखेंगे कि जॉर्डन का मामला कहां से आ गया, ईरान ने क्यों जॉर्डन पर अटैक किया, क्या एसेट है अमेरिका का वहां पर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो, 21 जुलाई लास्ट डेट है, जिसके तहत आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, और एक ऐसा बैच आपको मिलता है जिसमें 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर तो भेजा जाता है, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, ईरान ने अचानक से जॉर्डन के ऊपर, ये मैप में आप देख सकते हो, इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन ईरान ने जॉर्डन के ऊपर अटैक कर दिया। कैसे? बैलिस्टिक मिसाइल से, आर्म्ड ड्रोन से। ये जो अटैक था वो इतना भयंकर था कि जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, वो ओवरवेल्म हो गया। और बहुत सारे यहाँ पर जो मिसाइल्स वगैरह हैं, वैसे तो इंटरसेप्ट किए गए थे, लेकिन कुछ यहाँ पर एयर बेस पर जाकर स्ट्रक हो गए। और यूएस ने खुद इस चीज के बारे में कंफर्म किया है और कहा है कि 2 यूएस सर्विस मेंबर्स की मृत्यु हो गई है, एक सर्विस मेंबर मिसिंग है, अभी भी पता नहीं, और कई लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। सो दिस इज अमंग द डेडलीस्ट डायरेक्ट अटैक आप कह सकते हो यूएस फोर्सेस के ऊपर इस करंट कॉन्फ्लिक्ट में। अब क्वेश्चन ये आता है कि जॉर्डन के ऊपर ही क्यों अटैक किया गया। देखो, ईरान डायरेक्टली जॉर्डन की सरकार, जॉर्डन के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस वहां पर हैं उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाए। क्योंकि ईरान के पर्सपेक्टिव से एक बात क्लियर है कि जहां जहां पर भी यूएस के बेसेस हैं, एक ऐसा बेस जो कि डायरेक्टली ईरान वॉर में शामिल हो रहा है, उसमें मदद कर रहा है, हम उसको टारगेट करेंगे। एक ऐसी जगह जहां से इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड हो रहा है। अब जैसे मान लो कल के डेट में अगर भारत में कोई यूएस का बेस होता और उसका इस्तेमाल कर रहा होता अभी ईरान के ऊपर अटैक करने में, तो हो सकता है कि ईरान फिर उन जगहों पर भी, भारत में भी उन जगहों पर अटैक कर देता। तो ईरान यही चीज कह रहा है कि क्योंकि ये जगह, हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन क्योंकि वो लोग उन जगहों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए लेजिटिमेट टारगेट बन जाते हैं। डायरेक्टली यूएस के ऊपर ईरान अटैक कर नहीं सकता क्योंकि उतनी रेंज है नहीं। जहां तक ईरानियन मिसाइल की रेंज है, वो ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है। और इन सभी देशों के ऊपर, चाहे जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, वहां पर हमला कर रहा है ताकि यूएस के लिए जो कॉस्ट है इस पूरे वॉर का, वो और ज्यादा यहां पर बढ़ जाए और ये सभी देश भी प्रेशर डालेंगे अमेरिका के ऊपर, यही कोशिश है। अच्छा, यहां पर सवाल ये आता है, क्योंकि हम जॉर्डन की बात करें जहां पर 2 अमेरिकन ट्रूप्स की मृत्यु हुई है, बेसिकली जॉर्डन में अमेरिकन ट्रूप्स कर क्या रहे हैं? देखो, कई सारे कारण हैं, क्योंकि कई दशकों से आपको अमेरिकन सैनिक वहां पर देखने को मिलेंगे। एक तो पहला है काउंटर टेररिज्म, मतलब जॉर्डन एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है ताकि आइसिस जो फैल रहा था सीरिया और इराक में, वहां पर एक प्रकार से उनसे फाइट किया जाए। जो जॉर्डन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर कंट्री बन गया अमेरिका के लिए, और वहीं का इस्तेमाल करके अमेरिका आईसिस से फाइट कर रहा था। फिर इंटेलिजेंस हब की तरह भी ये काम करता है। जॉर्डन में अगर आप देखोगे, सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस फैसिलिटीज हैं जो कि लगातार ईरान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, इराक, हिजबुल्ला, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नजर रखता रहता है। फिर इजराइल को भी प्रोटेक्शन मिलता है। आप देखोगे, अच्छा खासा बॉर्डर जॉर्डन का जो है वो इजराइल के साथ भी है यहाँ पर, तो इजराइल को मदद करना, तो उसके लिए भी एक बैकअप की तरह काम करता है जॉर्डन। और लॉजिस्टिक्स बेस भी है। थाउजेंड्स ऑफ यूएस ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट, फ्यूल सप्लाईज, वो वहां पर तैनात होते हैं आगे जाने के पहले। मतलब जैसे मान लो अमेरिका के फाइटर जेट्स वगैरह काफी दूर से आ रहे हैं और उनको अगर कुवैत में डिप्लॉय होना है, कतर में होना है, यूएई में होना है, जहां पर भी जाना है, सऊदी अरब में जाना है, तो एक इंपॉर्टेंट बेस की तरह ये काम करता है ताकि रिफ्यूलिंग या फिर जो भी कुछ है वो जॉर्डन से किया जाए। और एयर ऑपरेशंस वगैरह में भी जॉर्डन का बेस काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। और जॉर्डन स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जॉर्डन का बॉर्डर अगर आप देखोगे, इजराइल, सीरिया, इराक, सऊदी अरब या वेस्ट बैंक, इन सबके साथ जुड़ता है। मतलब एक क्रॉस पॉइंट की तरह है कि यहां से अगर आपको किधर भी जाना है तो ये एक बड़ा क्रॉस पॉइंट की तरह काम करता है, काफी सारी चीजों में मदद करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जॉर्डन में जो अमेरिका का बेस है, इसका नाम है
मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस। अगर मैं आपको एग्जैक्टली लोकेशन बताऊं तो ये जो जॉर्डन का ये वाला प्रोविंस आप देख रहे हो ना, जरका प्रोविंस, ठीक है, यहीं पर एग्जैक्टली करीब यहीं पर आपको मिलेगा ये पर्टिकुलर मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन ऑपरेटेड बेसिस इन जॉर्डन, क्योंकि यहाँ पर यूएस एयरफोर्स का स्क्वाड्रन है, F-16 फाइटर्स हैं, इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। इराक, सीरिया, हर जगह यहाँ पर इसी पर्टिकुलर बेस से ऑपरेट किया जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही पता चला 2 अमेरिकन सोल्जर्स की मृत्यु हुई, उसके बाद तो अमेरिका ने ठान लिया कि हम इसका बड़ा जवाब देंगे। एंड यहाँ पर यूएस ने मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स ईरानियन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर लॉन्च कर दिया। यूएस का कहना है कि उन्होंने मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, ड्रोन स्टोरेज साइट्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सर्विलेंस सिस्टम, कई जगहों पर जो ईरान का इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेपन सिस्टम है, वहां पर अटैक किया है। और इसका मेन मकसद यही है ताकि रिटेलिएशन तो किया ही जाए ईरान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने 2 अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है। साथ ही साथ फ्यूचर में जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है ईरान की, वो भी कम कर दिया। और जो स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो सदर्न वाला पार्ट है ना ईरान का, यहां पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। उसका कोशिश यही है कि अगर यहां पर ईरान को कमजोर किया जाए तो ईरान जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो लगातार उन्हीं जगहों पर अटैक मिल रहा होगा। लेकिन इस पूरे वॉर में देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये और ज्यादा डेंजरस फेज में जा रहा है। अब डेंजरस फेज का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री के ऊपर तो अटैक कर ही रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर समझिए क्या है कि यहाँ पर जो सिस्टम पूरे देश को चलाते हैं, जिसको अलाइव रखते हैं, अगर आप उनको टारगेट करोगे तो बहुत ज्यादा तबाही आ सकती है। जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल अर्थ यह है कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा देश यहाँ पर पैरालाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इन सब के ऊपर अगर आप टारगेट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होगा ना, जस्ट इमेजिन, हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे, इंटरनेट शटडाउन, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, बैंक्स जो है फंक्शन करना बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट सस्पेंड हो जाएगा, बहुत सारा कॉन्सिक्वेंस होता है। फिर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, रिजर्वायर, इन सब के ऊपर अटैक हो रहा है। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर डिसैलिनेशन जो है प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को पानी पहुंचाने के लिए। जस्ट इमेजिन अगर पानी नहीं अवेलेबल होगा तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वाटर शॉर्टेजेस आ सकता है, डिजीज आउटब्रेक हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकती है। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हाईवेज, रेलवेज, ब्रिजेस। तो यहां पर आप सोचो ना, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इन्हीं सब के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आप इसको डिस्ट्रॉय हो जाओ कर दोगे तो सैनिक कहां से मूव करेंगे, फ्यूल ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फूड सप्लाईज कैसे होगा, मेडिकल इवैक्यूएशन कैसे होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल टावर्स, इंटरनेट एक्सचेंजेस, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो कमांड फेलियर्स होगा, बैंकिंग डिसरप्शन, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी फेल हो सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब यहां पर टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। लेटेस्ट जो यूएस ने स्ट्राइक किया है वो ईरान का, स्पेशली जो होर्मोजगान प्रोविंस है, मैं आपको बताता हूं। ये ईरान का सदर्न पार्ट देखोगे, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जस्ट ऊपर वाला ये जो पूरा प्रोविंस आप देख रहे हो, ये तो ये पर्टिकुलर प्रोविंस को होर्मोजगान प्रोविंस कहा जाता है। यहां पर जो ब्रिजेस हैं उसको स्पेशली यूएस ने टारगेट किया है, ऐसे ब्रिजेस जो डायरेक्टली बंदर अब्बास जो पोर्ट है उनको कनेक्ट करता है। फिर चबहार पोर्ट पर जो सड़कें जा रही होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, उन सबको टारगेट किया गया। चबहार पोर्ट वाला आपने देखा ही किस तरह से जो टावर है एक, वो अमेरिका ने गिराया था। और ध्यान रखिएगा, वो अमेरिका का जो पर्टिकुलर टर्मिनल है उसके ऊपर हार्म नहीं हुआ है, भारत सरकार ने सफाई दी थी। जो पर्टिकुलर टर्मिनल ईरान ऑपरेट कर रहा था उसी को ही हार्म हुआ है यहाँ पर। खैर, इसके अलावा ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, ईरान ने भी अटैक किया किसके ऊपर, कुवैत के ऊपर। यहां पर कुवैत का जो पावर जनरेशन है, वाटर डिसैलिनेशन फैसिलिटीज है, बहरीन और कतर में भी यहां पर ईरानियन मिसाइल्स गिराए गए, जहां पर यूएस मिलिट्री एसेट्स है। जॉर्डन का मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो यहां पर दागे गए थे। अब देखो क्या है ना, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न होते जा रही हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इन सबको भाई क्या चाहिए, इनको लग रहा था कि जो भी यूएस ईरान का वॉर चल रहा है स्टार्टिंग में तो वो तो उन्हीं के ऊपर रहेगा। लेकिन जिस तरह से दुबई, यूएई, मतलब इतना ज्यादा भयानक अटैक हुआ, क्योंकि ये स्टेबल एनर्जी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ही इनका एनर्जी एक्सपोर्ट गिरेगा ये कंट्रीज ट्रबल में आ जाएंगे। शिपिंग रूट जो है वो सिक्योर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी देश यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को होस्ट करते हैं। तो अगर ये वॉर और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, एक्सपैंड होता है,
तो ये देश और ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। और जाहिर सी बात है इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा ही, ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हुआ देखने को मिलेगा। अभी आप देख लो $70 के नीचे जा रहा था ऑयल के प्राइस, वापस से $85 $90 पहुंच रहा है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, सामान नहीं आ पाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। खैर, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईरान में और ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा। इस तरह के बिलबोर्ड सामने आ गए हैं। इस बिलबोर्ड में पीछे ये बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस है जो बर्न हो रहा है, जल रहा है, और सामने आप देख सकते हो कई सारे कॉफिन्स हैं। यहाँ पर ट्रम्प का कॉफिन है, उनकी वाइफ उनका कॉफिन है, उनके जो 4 बच्चे हैं उनका 4-5 बच्चे जो हैं उनका कॉफिन आपको देखने को मिलेगा। तो ब्लड फॉर ब्लड की डिमांड हो रही है, इस तरह से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ईरान ने ऑफिशियल तरीके से जो एमओयू साइन हुआ था 60 डेज के लिए यूएस के साथ, उसको सस्पेंड कर दिया है। क्लियर कहना है कि यूएस ने सारे कमिटमेंट्स का वॉयलेशन किया, तो हम भी इस एमओयू को अब नहीं मान रहे हैं। कहने का सिंपल अर्थ ये हुआ कि अब ये वॉर और तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। देखते हैं अब आगे होता क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, कौन सा देश इनमें से जॉर्डन के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, लास्ट डेट स्टडी IQ पर यूपीएससी बैच लेने का है 21 जुलाई। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। यहाँ पर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।